हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईओसीएल इलेक्ट्रिकल की। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर आईओसीएल इलेक्ट्रिकल का आप हमें सिलेबस बता दीजिए, एग्जाम पैटर्न बता दीजिए, जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, तो इसलिए मैंने सर से बात करके इलेक्ट्रिकल की वो आपको मैं आज सिलेबस बताऊंगा। कितनी वैकेंसी थी, लास्ट डेट कब होगी, अभी भी चल रही है डेट, तो आप भर सकते हो फॉर्म को। ठीक है, आईओसीएल यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट और अप्रेंटिसशिप दोनों की वैकेंसी अभी आई थिंक चल रही है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। तो आईओसीएल का हम पूरा देखेंगे इलेक्ट्रिकल के बारे में। तो आपको जो भी इलेक्ट्रिकल के बंदे हैं वो प्लीज लाइक करना, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे मैं एक ही चीज आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना भाई, एक ही चीज आपको क्लियर मिलेगी। हाँ, चलो। सबसे पहले देखो, हम बात करते हैं तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो आपको 24 से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो 24 से, ठीक है, 24/09/2022। और लास्ट डेट इसकी कब है भाई, दिख रहा होगा ना सबको। लास्ट डेट है इसकी 23/10/2022। तो भाई 23 तारीख तक आप फॉर्म सभी लोग भर लीजिएगा। ठीक है, अभी भी आपके पास समय है, 23/10 तक आपके पास समय है, तो फॉर्म प्लीज भर लीजिएगा सभी लोग। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। एंड यहाँ पे हम दूसरी बात करते हैं आईयूसीएल अप्रेंटिसशिप की, जो कि बात आती है कि वैकेंसी कहाँ कहाँ पे कितनी है। ठीक है, वो थोड़ा सा देख लीजिए। देखो, मैं सारी लिस्ट बना रहा हूँ यहाँ पे, वो देख लीजिए। ठीक है, गुवाहाटी, गुवाहाटी हो गया, बरौनी हो गया, ये रिफाइनरी के नाम है। ठीक है, बरौनी रिफाइनरी। एंड यहाँ पे गुजरात रिफाइनरी, गुजरात रिफाइनरी हो गया। एंड हल्दिया रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी की बात होगी यहाँ पे। एंड मथुरा, मथुरा रिफाइनरी की बात करेंगे। यहाँ पे आगे लिख दे रहा हूं मैं, पानीपत रिफाइनरी, पानीपत रिफाइनरी। एंड यहाँ पे डिगबोई रिफाइनरी, डिगबोई, डिगबोई रिफाइनरी हो जाएगी। एंड यहाँ पे बोगईगांव, बोगईगांव रिफाइनरी हो जाएगी। एंड पारादीप रिफाइनरी हो जाएगी, पारादीप। तो देखो, यहाँ पे जो वैकेंसी एक बार उसको देख लीजिए, जिससे क्या है हमें पता चल जाएगा वैकेंसी कहाँ का है। एक बार में, जैसे एक बार में डेटा नहीं पता होता किसी को, तो ध्यान से देख लीजिएगा। गुवाहाटी रिफाइनरी में जो वैकेंसी है वो 24 है। बरौनी रिफाइनरी जो बिहार में पड़ती है वो ये हो गया। ठीक है, 6 वैकेंसी यहाँ पे। गुजरात में 36 वैकेंसी हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे हल्दिया रिफाइनरी की बात करेंगे तो 15 वैकेंसी है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की। इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, एंड यहाँ पे होगी हल्दिया रिफाइनरी 15 वैकेंसी। मथुरा में 6 वैकेंसी है, तो यहाँ पे तो कम है भाई। एंड यहाँ पे हम बात करेंगे पानीपत हो गया, मथुरा हो गया। उसके बाद देखिए पानीपत में 15 वैकेंसी हैं। ठीक है, एंड डिगबोई में 30 वैकेंसी हैं, अच्छी वैकेंसी डिगबोई में। एंड बोगईगांव में 22। एंड यहाँ पे पारादीप में 9। तो भाई इतनी वैकेंसी है, देख लीजिए सभी लोग ध्यान से। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी की हम बात करें, ठीक है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, ज्यादा वैकेंसी की हम बात करें तो 36 वैकेंसी यहाँ पे आपकी, जो कि गुजरात में है। ठीक है, एंड यहाँ पे हम बात करें 24, तो 24 गुवाहाटी में है। ठीक है, एंड यहाँ पे 30 की बात करें, 30 वैकेंसी तो डिगबोई, जो कि असम में पड़ता है। यहाँ पे ये असम है, असम में पड़ता है डिगबोई भी, और यहाँ पे बोगईगांव। ठीक है, ये सब असम में पड़ती है। एंड 22 यहाँ पे अच्छी वैकेंसी मान सकते हैं अभी, ये भी हमारा असम का ही है। ठीक है, तो भाई देख लीजिए सभी लोग। अगर जैसे मैं एक बात सुनो, एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, सबसे मेन चीज ये है, एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, जैसे आप पानीपत से हो मान लो। ठीक है, मान लो आप पानीपत से हो,
पानीपत से हो, आपको लगता है कि वैकेंसी मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है गुजरात में, तो आपको गुजरात ही जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो वेयर यू अप्लाई, ठीक है, जहां से आप मतलब अप्लाई कर रहे हो, जिस सेंटर से अप्लाई कर रहे हो, जिस जगह से अप्लाई कर रहे हो, वहीं पे आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 4 जगह, 1 2 3 4, डिगबोई है, वो बोगीगांव हो गया, डिगबोई रिफाइनरी हो गया, एंड गुवाहाटी हो गया, और यहाँ पे तो ज़्यादातर एप्लीकेंट यहीं पे जाएंगे। तो इच्छा है आपकी अगर यहाँ पे जाने की, एग्जाम देने की, तो दे सकते हैं, यहाँ से अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, आप देखो, आप चाहें तो यहाँ जा सकते हैं, ये डिगबोई और बोगीगांव में और गुवाहाटी में सबसे बेस्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग कम जाते हैं, वहीं के लोग जाएंगे ज़्यादातर, तो ये चीज़ हो जाएंगी। और आपका अगर कंपटीशन अगर अच्छा है, मान लो तैयारी अच्छी है, तो यहाँ से आप सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, अब भाई स्कोप क्या है, स्कोप का देखो मैं बात करूँ, यहाँ पे मेन चीज़ आ जाती है स्कोप। ठीक है, स्कोप की बात करूँ मैं, यहाँ पे मेन चीज़ स्कोप की आ जाती है। स्कोप का मतलब देखो, जैसे मान लो आपने 1 साल अप्रेंटिसशिप कर ली, आप घर पे बैठे हो, अभी कुछ नहीं कर रहे, आपने डिप्लोमा अभी करा है, आपने अभी डिप्लोमा करा है, अभी डिप्लोमा सभी लोग पास आउट होंगे जहां तक है। ठीक है, तो कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं अभी 2022 वाली वैकेंसी में, ये ध्यान से देखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट डेटा है। 2022 के कर सकते हैं, उससे पहले के 2021 एंड 2020, तो 3 साल के जो डिप्लोमा करे हुए हैं, मतलब 2020, 21 और 22 वाले, वही अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये 3 साल के लिए वैलिड होता है बस, मतलब जो जैसे आप प्रेजेंट में अभी 2022 का, तो 2021 और 20 के, ये 3 साल के अंदर ये जो हैं पास करे होंगे, वही इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, अब स्कोप का मतलब ये हो गया, जैसे आप घर पे बैठो, अभी कुछ नहीं कर रहे हो मान लो, ठीक है, तो जैसे आप तैयारी करने, जैसे आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो, तो अप्रेंटिसशिप में क्या होगा, पूरी फुल्ली ट्रेनिंग होती है आपकी। आप मतलब कहीं भी जाना, रिफाइनरी से बेटर ट्रेनिंग आपको कहीं मिलेगी नहीं, बस आपको सीखना पड़ेगा, मेन चीज़ ये है। देखो, सिखाने के लिए क्या होता है, सिखाने के लिए मैं बात करूँ तो कोई नहीं सिखाता, किसी को कोई भी नहीं सिखाता जब तक आप सीखना नहीं चाहोगे। हमें सर से लिंक बनानी पड़ती है, सर से बात करेंगे हम कि सर हमें ये बता दो, हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, हमें मल्टीमीटर समझ में नहीं आ रहा, हमें ये कौन सा, ये फंक्शन कौन सा है, इसमें हम क्या करते हैं, तो सारी चीज़ें हम, मतलब तुम पूछोगे ना किसी इंसान से एक नम्रता से, तो वो तुम्हें सब कुछ बताएगा। ठीक है, अगर तुम दिखाओगे कि अरे हमें सब कुछ आता है, या फिर मैं कुछ पूछूंगा नहीं, ये अपने आप बताएगा मुझे, ऐसे भी होते हैं कुछ बंदे, मैंने देखे हैं, कुछ बंदे ऐसे होते हैं हैकड़ी दिखाते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना भाई। ठीक है, आराम से ये चीज़ें हो जाएंगी। तो इसको क्या है कि आप अप्रेंटिस में यहाँ से कर लोगे तो 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा। जैसे मान लो 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो प्राइवेट के तौर पे। ये गवर्नमेंट होता है, पहली बात तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है, तो ये गवर्नमेंट होता है भाई। ठीक है, ये गवर्नमेंट ट्रेनिंग होती है। यहाँ पे जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो NATS के थ्रू मिलेगा, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। ठीक है, जो कि तुम्हारा पूरा यहाँ पे, आप कहीं विदेश में भी अप्लाई कर सकते हो उससे। ठीक है, समझना मेरी बात को, बहुत सारे लोग मतलब डाउट में होंगे। ये NATS का जो नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम होता है, नेशनल लेवल पे ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम मतलब यहाँ से आप फॉरेन में भी अप्लाई कर सकते हो इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग करके। ठीक है, तो बस आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है, आपको नॉलेज की जरूरत है। आप अभी कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब लेकिन आप जाते हो तो कुछ भी कर सकते हो वहाँ पे। पेमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे देखो 10 से लेके 12,000 आपको मिलेगा। ठीक है, 12,000 मिलेगा, मतलब लेकिन पहले जो पहले मिलता था 2018 में 17 में, वो यहाँ पे मिल जाता भाई 16 से 17,000 के एयरफेयर में मिल जाता था। अभी भी जो BPCL है वो भी अभी ज़्यादा पैसे देती है, मतलब लेकिन IOCL ने कम कर रखा है पैसा। तो ये चीज़ें मैंने सारे डाउट आपको क्लियर कर दिए हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लूँ मैं। एग्जाम पैटर्न में साइड में बता दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बता दे रहा हूँ एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न देखो, एग्जाम पैटर्न क्या है, कोई भी बंदा तुम्हें एग्जाम पैटर्न नहीं बता सकता, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न आता है वो ध्यान से देखो, हर एक रिफाइनरी का अलग अलग आता है। हर एक रिफाइनरी, जितनी भी रिफाइनरी है, ये आपको देख के मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिफाइनरी है यहाँ पे। 9 का जो पैटर्न होगा वो अलग अलग होगा। पैटर्न का मतलब ये देखो कैसे, कि आपका टेक्निकल होगा, नॉन टेक होगा। तो यहाँ पे देखो ये रेशियो हो सकता है 60 का 40 का। 40 आपका क्या होगा, नॉन टेक हो सकता है, 60 आपका टेक्निकल होगा। टेक्निकल ज्यादा होगा, ये ध्यान रखना। 50-50 का हो सकता है। ठीक है,
यहाँ पे 75 और यहाँ पे 25 का हो सकता है, 25 का रेशियो हो सकता है। ठीक है, तो यही रेशियो बनेंगे जहां तक है। ठीक है, 60-40, 50-50 या 75-25। ठीक है, इस तरीके से रेशियो बनने वाला। ये नॉन टेक का है, ये इधर वाला। टेक्निकल हमारा ये होगा, तो टेक्निकल आपके 60, मतलब आपके 50 से ऊपर क्वेश्चन आएंगे टेक्निकल, बाद बाकी आपका नॉन टेक आने वाला है। नॉन टेक में देखो क्या क्या आता है। नॉन टेक की क्लास में 8:30 बजे डेली कराता हूँ। नॉन टेक की क्लास होगी, वो 8:30 बजे आपको डेली लाइव टेस्ट होता है, जो उसको जुड़िए, उसको करिए सभी लोग। वो सब ब्रांच के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, मैकेनिकल कुछ भी हो, ठीक है, वो सबके लिए है। तो यहाँ पे क्या क्या आता है, इंग्लिश भी आएगी, जीके भी आएगी, ठीक है, मैथमेटिक्स भी आएगा, और यहाँ पे क्या आने वाला है, रीजनिंग भी आने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस की। ठीक है, तो सिलेबस जैसे कि मैं सर से पूछा है, तो सिलेबस में आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ क्या क्या पॉइंट पढ़ने हैं। जल्दी से एक एक बात देख लोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको मैं साफ कर देता हूँ, उसके बाद करते हैं। तो भाई देखिए, अब हमने सारी चीज़ें क्लियर कर ली थी। ठीक है अभी, और इसके बाद हम देखते हैं, पूरा एग्जाम पैटर्न भी बता दिया था, रिफाइनरी में कितनी वैकेंसी, वो सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली हैं। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। ठीक है, सिलेबस की बात करते हैं भाई। तो सिलेबस देखो, आई होप आपको, मुझे नहीं पता दिख रहा है या नहीं दिख रहा क्लियर, मैं लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, यहाँ पे मैं जो बोलूँगा वो लिख लेना। ठीक है, पॉइंट बाई पॉइंट बता दे रहा हूँ। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, ये चीज़ हो गई। एंड यहाँ पे इंडक्टेंस, टॉपिक बता रहा हूँ बस। इंडक्टेंस हो गया, एंड यहाँ पे कैपेसिटेंस हो गया, कैपेसिटेंस, एंड करंट, करंट हो गया, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, ठीक है, एंड द यूनिट, देयर यूनिट। देखो, ये जो मैंने बताया है वो ध्यान से देखिएगा, ये अलग अलग कॉमा लगा के जो मैं बता रहा हूँ वो किसी भी क्लास में पढ़ लेना, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल बढ़िया बढ़िया पढ़ाते हैं। ठीक है, बस मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ये चीज़ पढ़ लेना, आपका एग्जाम निकल जाएगा बस। ठीक है, किरचॉफ लॉ यहीं पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, किरचॉफ लॉ, एंड यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स, ठीक है, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, डिफरेंट काइंड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, जैसे कोई भी आपका मटेरियल है इलेक्ट्रिकल का, वो किस धातु का बना है, किस मटेरियल का बना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे मतलब ये पढ़नी है आपको। ठीक है, मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा। और इसके बाद देखो, इलेक्ट्रिक यहाँ पे हो गया, मटेरियल हो गया, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा। एंड यहाँ पे सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन। देखो, ये इंग्लिश में लिखा रहा हूं मैं, लेकिन आप सर्च करोगे ना इसको यूट्यूब पे किसी भी एक एक टॉपिक को डाल के, ठीक है, तो आपको मिल जाएंगी वीडियो बहुत सारी, किसी ने किसी के देख लेना, समझ लेना। इतना तो पढ़ा होगा ना आपने सभी ने, इलेक्ट्रिकल वाले जो भी हैं वो पढ़ा होगा सभी ने, मुझे पता है। यहाँ पे उसके बाद देखो आरएमएस, आरएमएस, ठीक है, आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव वेव,
एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव वेव्स, ठीक है, ये चीज हो जाएंगी। सिंपल सीरीज एंड पैरेलल सीरीज, ठीक है, ये भी सब पढ़ना है आपको। सिंपल सीरीज एंड पैरेलल सीरीज ऑफ एसी। आपको थोड़े एयर कंडीशनिंग भी थोड़े क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, वो पढ़ लेना, ठीक है। और क्या है, एसी सर्किट हो गया, ठीक है, एसी सर्किट पहला सीरीज ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा पहला एसी सर्किट, एसी सर्किट, ठीक है, ये चीज हो गई। अब मैं उधर लिखा रहा हूं, उधर देखिए, फर्स्ट फेज एंड थ्री फेज बोथ एक्टिव रिएक्टिव एनर्जी, ठीक है, फर्स्ट फेज एंड यहां पे लिखा है थर्ड फेज, बोथ एक्टिव, ठीक है, एक्टिव यहां पे एंड रिएक्टिव एनर्जी, एंड रिएक्टिव एनर्जी, ठीक है, ये सारा लिखा रहा हूं, कॉपी में लिख लेना। ये यहां पे वाट मीटर भी पढ़ना है आपको, वाट मीटर, एंड यहां पे थ्री फेज पावर मेजरमेंट, ठीक है, थ्री फेज पावर मेजरमेंट, थ्री फेज पावर मेजरमेंट हो गया। एंड अमीटर भी पढ़ना है, अमीटर हो गया, वोल्ट मीटर, एंड यहां पे मल्टीमीटर, ठीक है, ये चीजें हो गई। और भी लिखा रहा हूं भाई, बहुत है सिलेबस आपका। एंड यहाँ पे आपको पढ़नी है डीसी मशीन भी पढ़नी है, जिसमें बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर, यहाँ पे हम लिख दे रहा हूँ डीसी मोटर डायरेक्ट। मोटर तो पढ़नी है, मोटर से क्वेश्चन आएगा। जनरेटर आपको बेसिक पढ़ लेना है, ठीक है, जनरेटर हो गया, देयर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ये सारी चीजों को थोड़ा सा डीपली लेना, मैं अभी अंडरलाइन कर दूंगा इस पे। एंड यहाँ पे मेथड ऑफ ब्रेकिंग मोटर, मेथड ऑफ ब्रेकिंग मोटर, देखो मोटर पे थोड़ा ध्यान देना कि मेन चीज मोटर की है, अभी मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ पहले। हैं यहाँ पे मेथड ऑफ ब्रेकिंग मोटर हो गया, फर्स्ट फेज एंड थ्री फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है, फर्स्ट फेज एंड थ्री फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है, फर्स्ट फेज थ्री फेज ट्रांसफार्मर हो गया। यहाँ पे आपको इफेक्ट ऑफ वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी एंड वेव ऑफ, ये सारी चीज पढ़ लेनी है। एंड यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप ऑफ पावर स्टेशन, ठीक है, लोड फैक्टर, ये सारी चीज डाल दे रहा हूं, लोड फैक्टर हो गया। एंड यहाँ पे पावर फैक्टर हो गया, पावर फैक्टर हो गया। और उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ फॉल्ट, ठीक है, टाइप ऑफ फॉल्ट पढ़ना है। शॉर्ट सर्किट करंट केबल, ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट एंड केबल के टाइप में पढ़ना है, ठीक है। अब देखो केबल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ केबल, ये भी चीज पढ़नी है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है केबल पढ़ना, क्योंकि वहां पे काम होता है। अब देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अभी और है सिलेबस थोड़ा सा, वो थोड़ा सा मैं अभी करा रहा हूँ, ठीक है, इसको साफ करके करा रहा हूँ। देखो है क्या,
अभी यहाँ पे तुम ध्यान देना सबसे ज़्यादा, ठीक है, मैं इसमें और अंडरलाइन और कर रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि समय कम रह गया है, तो क्या क्या पढ़ोगे आप। ये तो आप पढ़ना ही है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ये सब बेसिक है, ये तो सबको आता ही होगा जहाँ तक है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ काइंड, मैग्नेटिक, ये चुंबकत्व, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ये सब आपने पढ़ा है, बेसिक है ये सारा। ये जो वाला ना, ये है ना, सब बेसिक है ये वाला। इसमें क्या है, आपको फर्स्ट फेज एंड 3 फेज यहाँ पे मोटर भी पढ़नी है। मोटर तो ध्यान से पढ़ लेना अच्छी तरीके से। जनरेटर हो गया, ठीक है, एंड यहाँ पे ट्रांसफार्मर होने वाला है, ठीक है। मेजरमेंट यहाँ पे पढ़ लेना, एंड अमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, एंड यहाँ पे मल्टीमीटर हो गया, ठीक है। ये चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी केबल है, ये तो कम क्वेश्चन आएगा, एंड ट्रांसफार्मर पढ़ लेना सही तरीके से, ये चीज़ होने वाली है, ठीक है। तो इसको मैं साफ करता हूँ, इसके बाद थोड़ा सा और सिलेबस है उसको बता देता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, थोड़ा सा और रह गया है एस्टिमेशन ऑफ कॉस्टिंग में, ठीक है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में जो पूछा जाता है वो क्या पूछा था, एस्टिमेटिंग ऑफ यहाँ पे लाइटिंग स्कीम, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ लाइटिंग स्कीम, ठीक है, MES होगा। और उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलिंग ऑफ मशीन, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, ऑफ मशीन, ठीक है। एंड यहाँ पे अर्थिंग प्रैक्टिस एंड IE रूल, अर्थिंग प्रैक्टिस एंड यहाँ पे IE रूल, ठीक है। एंड यहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये बहुत अच्छा टॉपिक है आपका, इसमें नीचे लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ पे इल्यूमिनेशन आपको पढ़ना है, इल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रिकल हीटिंग एंड इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग भी पढ़नी है आपको यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल्डिंग से क्वेश्चन आएगा आपका। एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, ये चीज हो गई। इलेक्ट्रिक डिवाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक डिवाइस पढ़ लेना है इसको, इलेक्ट्रिक डिवाइस को, ठीक है। एंड यहाँ पे मोटर तो मैंने बता दिया है। यहाँ पे एक चीज और रह गई है, PN जंक्शन, PN जंक्शन हो गया। एंड डायोड भी पढ़ना है आपको, डायोड एंड ट्रायोड, डायोड हो गया। एंड ट्रांजिस्टर पढ़ना है आपको, ट्रांजिस्टर। एंड इसमें ट्रांजिस्टर में देखो आपका, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा अपना NPN, PNP, ठीक है, ये पढ़ने हैं। एंड यहाँ पे BJT, एंड यहाँ पे JWT, एंड यहाँ पे एंड गेट भी पढ़ना है आपको, एंड गेट और गेट, तो गेट पढ़ लेना, ठीक है। ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, आपको पता होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं अच्छी तरीके से, जो मुझे सिलेबस मतलब मिला है। मैं सर से बात करी थी तो सारी चीज़ें मुझे मिली हैं, तो मैंने आपको सारी चीज़ें मैंने क्लियरली बता दी हैं। अभी इंग्लिश में है, हिंदी में मैं नहीं पता, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या होता है। मैं सिर्फ मैकेनिकल के बारे में जानता हूँ, लेकिन ये मैंने आपको करा दिया है कि आपको कोई बता नहीं रहा है सही तरीके से, ठीक है। ये चीज़ हो गई। बाकी आप
यहाँ पे पैटर्न भी बता दिया है। अब यहाँ पे जो नॉन टेक की क्लास है वो 8:30 बजे अपनी चलती है, शाम को लाइव चलती है। वो लाइव मैं इसीलिए करा रहा हूँ कि आप सभी लोग जुड़े हैं उसमें लाइव में, ठीक है। तो उसको लो भाई 8:30 बजे वाली क्लास को, जहाँ से क्या है कि आपका हमारा 25 से 30 मार्क वहाँ पे बन जाए, ठीक है। ये 25 से 30 मार्क हमारा बन जाए वहाँ पे, और यहाँ पे आपका 60 में से अगर हमारा अगर मान लो 50 भी, देखो कट ऑफ की बात करूँ यहाँ पे कम से कम 75 तक तो जाती कट ऑफ है, प्लस ही जाती है यहाँ पे, क्योंकि नो नेगेटिव मार्किंग होती है। यहाँ पे क्या होता है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। ऑफलाइन पेपर होता है, ऑफलाइन पेपर। तो जो भी डाउट है वो मैंने सारे बता दिए हैं। और भी डाउट का एक वीडियो है, बात ये है कि आप देखते नहीं हो डाउट वाला वीडियो, तो उसकी लिंक है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं लेकिन सभी लोग क्या करेंगे, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी है, ठीक है, तो लाइक कर देना वीडियो को, सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारा जो टारगेट है, नेक्स्ट टारगेट हम जो सोच रहे हैं वो हमारा 20K का सब्सक्राइबर है, तो प्लीज़ उसको करवाइए पूरा जल्दी से जल्दी, जितना भी होगा। अगर आपको लग रहा है तो मैं देखो सारी चीज़ें मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं किसी सर से बोल सकता हूँ जो इलेक्ट्रिकल पढ़ाते होंगे, उनसे बस करवा सकता हूँ ये टॉपिक, लेकिन समय कम रह गया है। बस कोशिश ये है कि ज़्यादा बच्चा जुड़ेगा तैसे हम क्लास करवा पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं भाई। जय हिंद, जय भारत। अगर कुछ भी पूछना हो तो वीडियो के लिंक दिया हो नीचे, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाना, नहीं कमेंट बॉक्स में जाना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में वहाँ पे कमेंट कर सकते हो, कुछ भी पूछना हो तो मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। बाकी कॉल मत करना, मेरे पास नंबर आपको दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप 10:30 बजे 11 बजे कॉल कर दो। कल एक बंदा है वो 10:30 बजे कॉल कर दिया उसने मेरे पास, 10:30 बजे का टाइम हो रहा होगा, अब ये कोई समय है? मैं लेटता हूँ भाई, अपनी मेरी भी तो फैमिली है, सारी चीज़ें मैं भी तो देखता हूँ। ये तो है नहीं कि मैं 10:30 बजे आपसे बात करूंगा सारी चीज़ें कि बार बार कॉल करने में लगे हो। नंबर चेंज कर लूंगा और क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? ठीक है, चलो।